everyone, welcome to Exam Tutor Lectures. Today in this video we are going to do one of the very important topic, that is the resonance structures. This is one of the bond parameters. जैसे हमने last video में कुछ bond parameters किए थे like bond angle, bond length, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर. तो ये उसका नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर है, दैट इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर. इसके बाद एक और बॉन्ड पैरामीटर है अबाउट द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो दिस इज चैप्टर 4 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 11 का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. एंड इस चैप्टर का ये 6th पार्ट है. अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे, यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चेक द प्लेलिस्ट. सो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे हमने लुईस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियोस में, हमने देखा था एक मॉलिक्यूल जो है उसमें हम लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, वी अप्लाई द फॉर्मल चार्ज. रेजोनेंस में हम क्या डिस्क्राइब करते हैं कि ये बॉन्डिंग कैसी होती है किसी मॉलिक्यूल या फिर आयन में. सो कई बार जो लुईस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के लिए, वो एक ही पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर नहीं होता, मल्टीपल जो लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं. तो कौन सा पॉसिबल है, कौन सा सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है, वही हमें पता लगता है बाय द रेजोनेंस स्ट्रक्चर. सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं ओजोन का. ओजोन में क्या होता है, 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, दे आर बॉन्डेड टुगेदर. ये मॉलिक्यूल क्या है, ट्राई ऑक्सीजन. देयर आर 3 ऑक्सीजन एटम्स इन अ ओजोन. नेचर में ये हमें स्ट्रेटोस्फेयर में मिलते हैं. जैसे एटमॉस्फेयर में दे आर डिफरेंट लेयर, तो वन ऑफ द लेयर इज द स्ट्रेटोस्फेयर, तो वहां पे ये हमें ओजोन मिलता है. देयर इज अ ओजोन लेयर. अब ओजोन में 3 जो एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, दे आर बॉन्डेड. अब सिंगल बॉन्ड से इनका ऑक्टेट रूल तो फॉलो नहीं होता, तो कहीं पे डबल बॉन्ड होगा, कुछ होगा, तो वही हमें देखना है. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जैसे होता है दैट इज 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s², 2s² एंड 2p4. तो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देयर आर 6 होने चाहिए इन द वैलेंस शेल, तो 6 होते हैं वैलेंस शेल. सो एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये है फर्स्ट स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड है. जो नॉर्मल सिंगल बॉन्ड होते हैं, जैसे OO का सिंगल बॉन्ड है, उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ में हमने देखा था सिंगल बॉन्ड ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है, दे आर ग्रेटर देन दी डबल बॉन्ड. जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कितना है, 121 pm. अब अगर हम फॉर्मल चार्ज देखें, फॉर्मल चार्ज में क्या होता है, कोई नेट चार्ज नहीं होता मॉलिक्यूल में, लेकिन लुईस स्ट्रक्चर में हम शो करते हैं फॉर्मल चार्ज. यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. कितना फॉर्मल चार्ज होगा, -1. एंड यहाँ पे इस ऑक्सीजन में, सेंट्रल वाले ऑक्सीजन में कितने हैं, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज. दूसरा स्ट्रक्चर है ये पॉसिबल. यहाँ पे क्या है कि डबल बॉन्ड यहाँ ना होके यहाँ हो जाता है, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी. इट इज़ अ मिरर इमेज. पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसे है. सेम स्ट्रक्चर बना है, बस ऑक्सीजन ये वाला है जिसमें डबल बॉन्ड है. यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज तो सेंट्रल एटम में वहीं रहेगा, नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा. तो आप देखेंगे कि ये मिरर इमेज है आपस में एक दूसरे का. तो लुईस स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है. तो जो हमें मिलता है, जो नेचर में अवेलेबल है, उसमें कोई ये नहीं है कि फेवर हो रहा है, ये वाला फेवर होगा या ये वाला फेवर होगा, ऐसा नहीं होता. दीज 2 आर द मिरर इमेजेस. तो एक सेंट्रल सॉल्यूशन निकल के आता है, जिसमें क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, वो सिंगल होता है ना वो डबल होता है, वो उसके बीच में होता है, इंटरमीडिएट होता है. इट इज स्प्रेड ओवर द स्ट्रक्चर लाइक दिस. बिकॉज अगर हम बॉन्ड लेंथ भी देखें, जैसे यहाँ पे तो 148 121 है, इस केस में क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ है तो 121 pm है यहाँ पे, और यहाँ पे 148 pm है. लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया है कि ओजोन में बॉन्ड लेंथ क्या रहता है, तो इट इज़ 128 pm, ठीक है, ऑफ ऑल द बॉन्ड, यानी कि सेम ही टाइप का बॉन्डिंग है सभी ऑक्सीजन एटम्स में. सो द बॉन्ड, जो ये बॉन्ड है, इट इज स्प्रेड ओवर बोथ द ऑक्सीजन एटम. तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ऑक्सीजन फेवर होगा और उसको डबल बॉन्ड मिल जाएगा, दूसरे को सिंगल बॉन्ड मिलेगा.
जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी होती है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड निकल के आता है बिकॉज ऑफ दीज मल्टीपल लुईस स्ट्रक्चर, उसमें ये बॉन्ड इस तरह से स्प्रेड होता है दोनों ही ऑक्सीजन एटम्स में। ये जो चार्ज भी है इट इज ऑल्सो स्प्रेड लाइक दिस, यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे -½ एंड -½ होता है। So this is the resonance in the ozone molecule and also इसकी जो एनर्जी है और इसकी जो एनर्जी है वो दोनों ही सेम है। एंड दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन ओजोन। एंड ये जो भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सो बेसिकली क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करने के लिए कई बार एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं होता। देयर आर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं जो कि ड्रॉ हो सकते हैं, जिनकी एनर्जी सेम होती है, उनका पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई भी सेम होता है, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो भी सेम है, ठीक है। एंड डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर बनता है। एंड ये जो स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, इस स्ट्रक्चर के कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, जो कि मॉलिक्यूल एंड ऐसे स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है वो डिस्क्राइब कर देता है मॉलिक्यूल को। दिस इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस इज द स्ट्रक्चर 3 विच इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। एंड ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें क्या होता है कि ये सेम है, ये सेम है, ये डबल हेडेड एरो हम इनके बीच में बनाते हैं। अगर और भी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते सपोज, तो यहाँ पे भी डबल हेडेड एरो बनाते और यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते। So the next example is of carbonate ion, carbon, oxygen, CO3 2-। ये पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक डिफरेंट एटम्स हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर में हमें कार्बोनेट आयन मिलता है। क्या लुईस स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल हैं? कार्बन सेंटर में होता है, ऑक्सीजन इस तरह से बॉन्डेड है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे लिखेंगे। आफ्टर दिस देयर इज अ सिंगल बॉन्ड हेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ये टोटल। सिमिलरली अगेन इस ऑक्सीजन में कितना आएगा? सो सभी डॉट्स हमने लगा दिए। अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो कभी डबल बॉन्ड यहाँ है, कभी यहाँ पे है, आप यहाँ देख सकते हैं, एंड कभी यहाँ पे है। तो ये कब पॉसिबल है? अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएं एंड यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, ठीक है, तो यहाँ सिंगल हो जाएगा और यहाँ डबल हो जाएगा बॉन्ड, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं बॉन्ड बना दे तो यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी, एंड 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर यहाँ पे चले जाएं तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर चले गए तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 इस तरह से हो जाएंगे, यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे रह जाएंगे। सो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड यहाँ पे यहाँ का नेगेटिव चार्ज हट जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस साइड आ गया। तो दीज आर ऑल द स्ट्रक्चर पॉसिबल, ये सब लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। एंड इनका रेजोनेंस हाइब्रिड जो निकल के आता है यहाँ पे, दीज आर डबल बॉन्ड जो डीलोकलाइज होके ये निकल के आता है वो इस तरह से होता है। कार्बन इज इन द सेंटर बॉन्डेड विद 3 ऑक्सीजन एटम्स, एंड जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हैं, इस तरह से डॉटेड फॉर्म में दिखाया जाता है। सो दीज आर द डॉटेड लाइंस जो डिनोट करती हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्रैक्शनल बॉन्ड्स हैं, एंड इन पे क्या होता है? फ्रैक्शनल चार्ज भी होता है, यानी नेगेटिव चार्ज है। जैसे यहाँ पे क्या है, कभी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, डिपेंडिंग कि कहाँ पे डबल है, कहाँ पे सिंगल है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस में, तो ये भी डीलोकलाइज हो जाता है, फ्रैक्शनल मिल जाता है सबको। एंड दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ कार्बोनेट आयन। सिमिलरली वी कैन मेक डिफरेंट स्ट्रक्चर, जैसे बेंजीन का बनता है, नाइट्रेट आयन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके हम डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। सो रेजोनेंस कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है ये डिपिक्ट करता है रेजोनेंस स्टेबिलिटी को, ठीक है, बिकॉज रेजोनेंस स्टेबलाइजेज द मॉलिक्यूल। जैसे डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इन सब की एनर्जी तो सेम होती है, ठीक है। सपोज अगर E है एनर्जी, तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है
ठीक है। इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की अगर एनर्जी ई है तो रेजोनेंस हाइब्रिड की अगर ई नॉट है तो ई नॉट जो है वो होता है कम देन दी ई, यानी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम होती है। तो रेजोनेंस की वजह से एक मॉलिक्यूल या आयन स्टेबलाइज होता है। ऑल्सो जो बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं वो एवरेज होते हैं एज अ होल। जैसे कि हमने बोला था देयर इज अ डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कैसे शो होता है, डॉटेड लाइन जो हम ड्रॉ कर देते हैं ओवरऑल मॉलिक्यूल में। जैसे बेंजीन के केस में अगर आप देखेंगे तो उसमें डबल बॉन्ड इस तरह से डी लोकलाइज हो जाता है, तो रिंग फॉर्म में, दैट इज वाई रिंग फॉर्म में बेंजीन हमें मिलता है। इसी तरह ओजोन के केस में भी यही हुआ था, जो रेजोनेंस हाइब्रिड उसका बना था उसकी एनर्जी सबसे कम है देन जो उसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बने थे। स्ट्रक्चर 1 या फिर स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 1 या स्ट्रक्चर 2, इससे जो स्ट्रक्चर 3 की एनर्जी है वो सबसे कम है। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी सबसे कम होती है। सिमिलरली चाहे नाइट्रेट आयन है, उस रेजोनेंस हाइब्रिड निकल के आता है, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। सो व्हाट एग्जैक्टली रेजोनेंस स्ट्रक्चर? इट्स अ वे ऑफ डिस्क्रिप्शन जिसमें हम जो सेवरल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो पॉसिबल लुइस स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको बताते हैं एंड उसका एक आउटकम जो इंटरमीडिएट हो सकता है कि अब बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो कौन सा अवेलेबल होगा यूनिवर्स में, तो हम रेजोनेंस से बताते हैं कि वो इंटरमीडिएट है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, चाहे वो बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइजेशन है या फिर चार्ज है, into a hybrid resonance जिसका ओवरऑल एनर्जी कम होता है एंड मोर स्टेबल है देन ऑल द लुइस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल। So that's all for this video. In our next video we will discuss about the polarity of bond. Do subscribe and like this video. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच।